Good morning, students. Welcome to all of you in today's chemistry class. I have already sent you the PDF of this topic. Now, today I am discussing with you about this topic. Now, the topic is compound. I have already completed the topic element. Elements are divided into three types according to their characteristics. There are three types: metal, non-metals, and metalloid. And according to their physical state, the elements are of three types: solid element, liquid element, and gaseous element. Now, compounds. What do you mean by compound? Compound किसे कहते हैं? ठीक है, चैप्टर में सबसे पहले हम लोग सब्सटेंस पढ़े थे. सब्सटेंस को डिवाइड किए थे प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर में. प्योर सब्सटेंस को फिर डिवाइड किए थे एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में. तो एलिमेंट्स तो हो गया, अब कंपाउंड है. तो व्हाट इज कंपाउंड? कंपाउंड इट इज अ प्योर सब्सटेंस. ये तो पता है कि ये एक तरह का प्योर सब्सटेंस है. प्योर सब्सटेंस के कैटेगरी में ही एलिमेंट और कंपाउंड ये दोनों आते हैं. तो कंपाउंड्स इट इज अ प्योर सब्सटेंस दैट कंटेनिंग, उसमें क्या रहता है, टू और मोर एलिमेंट्स विच आर कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास. A compound is a pure substance containing two or more elements which are combined together in a fixed proportion by mass. एक ऐसा कंपाउंड को हम लोग एक ऐसा सब्सटेंस कहेंगे जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर कंपाउंड बनता है. दो या दो से ज्यादा एलिमेंट इसमें प्रेजेंट रहते हैं जो कि केमिकली कंबाइंड टुगेदर, वो आपस में केमिकली कंबाइंड रहता है और उसका रेशियो जो है, मास का रेशियो भी फिक्स रहता है. ठीक है, वो जो कंपाउंड है उसका जो रेशियो होगा मास का वो फिक्स है. तो इसको हम लोग कंपाउंड, एग्जाम्पल जैसे H2O को हम लोग देखते हैं वाटर का. H2O में दो एलिमेंट इसमें है, कंबाइंड है. क्या क्या? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ये दोनों केमिकली कंबाइंड है. ठीक है, और इसका प्रोपोर्शन भी क्या है, फिक्स है. जैसे H2O का प्रोपोर्शन हम लोग निकालेंगे तो H2 है तो यहाँ 2 × 2 2 हो गया, और इस 2 ऑक्सीजन का कितना होता है मास, 16. ठीक है, तो ये कट के 1:8. तो इसका जो प्रोपोर्शन 1:8 है ये क्या है, फिक्स. ठीक है, अब टाइप्स ऑफ कंपाउंड. कंपाउंड्स कितने तरह के होते हैं? कंपाउंड्स दो तरह के हैं, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है. दो तरह के कंपाउंड्स होते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड है. अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लोग किसको कहेंगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं दोज कंपाउंड्स विच have been mostly obtained from non-living source such as rocks and minerals. जो कि non-living source से जो obtained होता है, जो पाया जाता है, those sub compounds have been mostly obtained from the non-living source such as rocks and minerals. जो कि नॉन लिविंग से जो ऑब्टेंड होता है उसको हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे. जैसे कॉमन सॉल्ट हो गया, इसमें क्या है, सोडियम NaCl है. इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCl. तो सोडियम एंड क्लोरीन. तो सोडियम एंड क्लोरीन ये क्या, मिनरल्स है. तो ये इनऑर्गेनिक सोर्स से पाया जाता है, नॉन लिविंग सोर्स से. ठीक है, नेक्स्ट है मार्बल. एग्जाम्पल होगा और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मार्बल. इसका फॉर्मूला CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3. इसमें कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है. ये तीन एलिमेंट से मिलके बना है, कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन से मिलके बना है. अब हो गया वॉशिंग सोडा. इसका फॉर्मूला है Na2CO3. इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, सोडियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन. तो ये सब नॉन लिविंग सोर्स से बना है, तो इसीलिए ये क्या, इनऑर्गेनिक कंपाउंड. ये सभी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि ये नॉन लिविंग सोर्स से है. बेकिंग सोडा, फॉर्मूला बेकिंग सोडा इज NaHCO3. द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड आर सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन. कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2, कार्बन एंड ऑक्सीजन. एमोनिया NH3, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन. तो ये सभी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलके बने हुए हैं. ठीक है, एंड हैविंग देयर रेशियो इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास. नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड. अब तो इनऑर्गेनिक हो गया जो नॉन लिविंग सोर्स से मिलके बने हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहेंगे, जो लिविंग सोर्स से मिलके बनते हैं. कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग बीइंग्स सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स क्या है, लिविंग है. एनिमल्स क्या है, लिविंग है. तो जो प्लांट्स और एनिमल्स से जो ऑब्टेंड करते हैं उसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं. लिविंग बीइंग से जो ऑब्टेंड होता है उसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग कार्बन कंपाउंड भी कहते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑल्सो नोन एज
कार्बन कंपाउंड्स. फॉर एग्जाम्पल मीथेन, इथेन, प्रोपेन, अल्कोहल, एसिटिक एसिड, सुगर एक्सेट्रा, ये सभी में कार्बन प्रेजेंट है. ऑल दीज आर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स. ये सभी में क्या प्रेजेंट है? कार्बन. अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स. कंपाउंड्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका क्या प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो सबसे फर्स्ट है कि a pure substance is composed of the same element combined in a fixed ratio by mass. Is pure compound is composed of the same element combined in a fixed ratio by mass. Second point, a pure compound is homogeneous in nature. इसका जो मिक्सचर है homogeneous मिक्सचर होता है. मतलब homogeneous, what do you mean by homogeneous? That means it is uniform, its particles are uniformly distributed, जो बराबर मात्रा में जो डिस्ट्रीब्यूट हो. ठीक है, जिसको हम लोग सेपरेट अलग अलग नहीं कर सकते, पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाए, पूरी तरह से घुल जाए, उसको हम लोग होमोजीनियस कहेंगे. यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए. अ केमिकल कंपाउंड इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट. कोई भी केमिकल कंपाउंड जो बनता है इज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन द टू कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट. जैसे कि H2 प्लस O2, ये क्या बना? H2O बना. तो ये जो केमिकल कंपाउंड है ये फॉर्म कैसे हुआ? बाय द रिजल्ट ऑफ रिएक्शन, दोनों के रिएक्शन से बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट किया तब क्या बना? H2O बना. नेक्स्ट है properties of a compound are altogether different from the elements from which it is obtained. जैसे कोई भी कंपाउंड का प्रॉपर्टी, जैसे वाटर एक कंपाउंड हो गया, तो वाटर का जो प्रॉपर्टी है, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये डिफरेंट है फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से. हाइड्रोजन को अगर अकेले देखा जाए तो इसका प्रॉपर्टी अलग है, ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी अलग है, और वाटर अगर देखा जाए तो वाटर का प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है. वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल ही अलग है वाटर का प्रॉपर्टी. तो यही है, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड्स आर ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट्स फ्रॉम विच इट इज फॉर्म्ड. जिस एलिमेंट से मिलके बना है उसका प्रॉपर्टीज जो है वो बिल्कुल ही अलग है. तो ये एक प्रॉपर्टीज हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया. नाउ दीज आर द प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपाउंड. ठीक है, तो कंपाउंड से हम लोग क्या जाने? कंपाउंड इट इज अ प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग टू और मोर एलिमेंट्स विच आर कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास. ये दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलके बनता है और इसका जो केमिकली कंबाइंड होता है और इसका जो प्रोपोर्शन है वो फिक्स्ड होता है. तो ये हो गया कंपाउंड्स का. दो तरह के हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड. इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो नॉन लिविंग सोर्स से मिलके बना है, मिनरल से, रॉक से, उसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे. और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लिविंग बीइंग से मिलता है, जैसे प्लांट से, एनिमल से, और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं.